छोटी छोटी कहानियाँ हमारे जीवन को एक नई दिशा दे देती हैं। तो कहानियाँ ध्यान से सुने और पूरा सुने। सिकंदर जब भारत से वापस लौट रहा था तो उसने सोचा कि वो भारत से एक फ़कीर को अपने साथ लेकर जाए ताकि वो यूनान में दिखा पाए कि भारतीय फ़कीर कैसा होता है। बहुत से फ़कीर उसके साथ जाने को राज़ी हो गए क्योंकि शाही सम्मान से ले जाया जाए तो कौन पसंद नहीं करेगा जाना। लेकिन जो उत्सुक थे, सिकंदर ने उन्हें ले जाना ठीक नहीं समझा क्योंकि जो उत्सुक था उसी से जाहिर हो गया कि वो सच्चा फ़कीर नहीं है। लोगों ने कहा कि एक फ़कीर नदी के तट पर रहते हैं, आप उन्हें अपने साथ ले जाएं। सिकंदर ने पहले सैनिक भेजे और उन फ़कीर से कहलवाया। सैनिक उनके पास गए और उनसे बोले कि तुम बहुत किस्मत वाले हो क्योंकि तुम्हें हज़ारों में चुना गया है। महान सिकंदर की कृपा तुम पर हुई है। तुम चलो यहाँ से हमारे साथ, शाही सम्मान से तुम्हें यूनान ले जाया जाएगा। फ़कीर ने कहा, एक सच्चे फ़कीर को ले जाने की ताकत किसी में नहीं है। सैनिक गुस्सा हुआ कि एक फ़कीर जिसकी कोई औकात नहीं है वो महान सिकंदर के सैनिकों को मना करे। सैनिकों ने कहा, भूल से भी दोबारा ऐसे शब्द मत कह देना वरना तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। फ़कीर ने कहा, जिस जीवन को मैं पहले ही छोड़ चुका हूँ उससे छुड़ाने वाला अब कोई नहीं है। और जाकर तुम्हारे सिकंदर से कह दो, भले ही तुम्हारी ताकत सब जीत सकती है लेकिन उसे नहीं जीत सकती जिसने खुद को जीत लिया हो। सैनिकों ने जब सिकंदर को सारी बात बताई तो सिकंदर खुद तलवार लेकर उन फ़कीर के पास गया और कहा, तुम हमारे साथ नहीं चले तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। फ़कीर ने कहा, तो फिर देर किस बात की है, जल्दी करो। जिस तरह तुम मेरा शरीर धड़ से अलग होता देखोगे उसी तरह मैं भी देखूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं तो केवल दर्शक हूँ, मैं आत्मा हूँ और तुम केवल शरीर मात्र को मार पाओगे। उनकी ये बातें सुनकर सिकंदर भी हैरान हो गया। जिस दिन आपके अंदर से ये भाव गया कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ, उस दिन आपका शरीर शून्य हो जाएगा। और जो व्यक्ति इस शून्यता को समझ गया उसे हर चीज़ से डर खत्म हो जाएगा और उसके लिए कुछ भी हासिल करना बेहद आसान हो जाएगा। आप नोटिस करना, जब आप किसी के लिए दुखी होते हैं तो आपके विचार और आपका शरीर दुखी होता है, लेकिन तब भी यदि आप अपने अंदर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे आपके अंदर कोई ऐसा है जिसको आपके दुखी होने से, आपके रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही आत्मा है। साधारण लोग खुद को शरीर मानकर जीते हैं। महान और महापुरुष लोग जल्दी ये समझ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ, मैं केवल इस शरीर में रहता हूँ। जब आप मेडिटेशन और ज्ञान के माध्यम से खुद को समझ जाओगे उस दिन आप सब कुछ समझ जाओगे और अपने शून्य में विराजमान हो जाओगे। और जो शून्य में विराजमान हो जाता है वो अपने शरीर बुद्धि से जो चाहे वो करवा सकता है। और फिर वही व्यक्ति आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोगों में शामिल होते हैं। इसलिए याद रखिए, जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली।